क्या नाम है खातून? मेरा नाम अक्सू है, मैं यहीं रहती हूँ। वालिद क्या करते हैं? मेरे बाबा ताजिर थे, हमने उन्हें खो दिया। बाबा जो छोड़ कर गए हैं, बस उसी से हमारा गुजारा होता है। और मैं यहाँ बस अपनी वालिदा के साथ रहती हूँ। माशाल्लाह। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, काफी देर हो गई है। घर पहुंचना है, अभी पानी भी लेना है। जल्दी चलो भाई, देर ना हो जाए। तुम्हारा यहाँ और रिश्तेदार नहीं है कोई? कोई नहीं है। तुम तो इतनी अच्छी हो, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं हुई तुम्हारी? कुछ लोग आए थे मुझे देखने, लेकिन रिश्ता तय नहीं पाया जो अल्लाह को मंजूर। हर चीज में अल्लाह की मसलिहत होती है। तुम्हें अपना होने वाला शौहर किसी भी वक्त मिल सकता है। मुझे मालूम था कि तुम आओगी अक्सू। आ जाओ, आओ। क्या तुमने जरूरत की सारी चीजें ले ली हैं? जी हाँ, ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। वाह माशाल्लाह, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ सोना है जिसके बारे में तुम्हें बताया था मैंने। लेकिन खातून, आप मुझसे क्या चाहती हैं? अक्सू, मेरी खूबसूरत बेटी, मैं आज से तुम्हें अपनी बेटी बनाती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो, लेकिन इस बात की किसी को खबर ना हो कि तुम मेरी बेटी बन गई हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हमसफर तलाश करूंगी, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में अगर तुम वही करो जो मैं कहूं। आप मुझे बस एक बार हुक्म तो कीजिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बीवी बना दूंगी, उस्मान की बीवी, हमारे सरदार उस्मान की। लेकिन ये एक पुल सरात है जिसे तुम्हें पार करना होगा। करोगी ना? बाला खातून, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। बहुत शुक्रिया गजल खातून, मुझे खुशी है कि मेरे कामों में आप मेरी मदद कर रही हैं। आपकी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? लेकिन
आप कुछ उदास लग रही हैं मुझे। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई गम होता है। आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस उदासी को दिल में नहीं रखेंगी। गजल खातून हमेशा आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जयकुताय, तुम परेशान क्यों हो? हुजूर, क्या मैं जंगजू नहीं हूँ? तुम हो जयकुताय। तो फिर उस्मान साहब मुझे कोई फ्राइज क्यों नहीं सौंपते हैं? वो इस इंतजार में है कि मैं उन्हें बताऊं कि तुम तैयार हो। जनाब, तो फिर आप उनको बताएं ना। जयकुताय, क्या तुम्हें मेरे वो अल्फाज याद हैं जो मैंने तुम्हें सिखाए थे? वो यहाँ है। वो मेरे दिल में है। अगर तुम्हारे दिल में है तो उन्हें दोहराओ। मैं अपने हाथ, अपनी जबान और अपने पेट पर काबू पाऊंगा। मैं रहम की अपील करने वालों को नहीं मारूंगा। मैं औरतों को, बच्चों को और कमजोरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जनाब, मुझे बाकी सब याद है कि मैं जंग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। क्या हुआ इदरीस साहब, आप इतना हैरान क्यों हैं? आपके बाजू को क्या हुआ? क्या ये काम नहीं कर रहा? इदरीस साहब, इदरीस साहब, ओए ओए, आ जाओ सिपाहियों इस तरफ, जल्दी आओ सब यहाँ सिपाहियों। ओए 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 ओए, ये झंडे करोजा हसार और सोत में लहराए जाएंगे। हटाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये सब किसने किया? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। न जाने इसका कौन जिम्मेदार है। उससे हिसाब लेना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या है ये सब? ये क्या है? चचा जान रुक जाइए, हम मालूम कर लेंगे कि ये सब क्या है। दाऊद साहब, दाऊद साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? हमारे मुकद्दस परचम को क्यों उतारा गया है? बमसी साहब, ये हमारा परचम है। क्या उस्मान साहब ने इसका हुक्म दिया है? उस्मान साहब ने हुक्म दिया है। तुम्हें पता भी है कि क्या कर रहे हो तुम? ये उनका खैमा है, जाकर खुद पूछ लें। चलिए। दरवाजा खोलो। उस्मान साहब, उस्मान साहब, हमारा परचम और उसका रंग क्यों तब्दील किया गया?
आपने इतना बड़ा फैसला आखिर किससे पूछकर किया? इन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। सरदारान इस फैसले पर राजी नहीं। हुजूर, हमने बहुत सी मनाजिल अपने नीले झंडे को देखते हुए पार की हैं। हमने उसके साए में अमन पाया है। वो हमारा ख्वाब है। अब आपके लिए उसे तब्दील करना मुमकिन नहीं है उस्मान साहब। ये मत भूलो कि ये हमारी मुश्तरका एहसास है। इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इसे नीचे उतरवाइए या फिर हमारा कबीला और आपके सरदार खत्म हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि मेरे सरदारान मेरे मामलात से नाखुश हैं। ये भी सुना है मैंने कि मेरी सरदारी बहुत खतरे में है। हमारे इस परचम तले कई लोगों ने अमन पाया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और यही सच है। दुदुर्गा कबीले ने अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। सालूर कबीले ने भी अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। औस खानदान के 24 कबाइल हैं और हर कबीले का अपना निशान है, और हर कबीले के अपने अपने ख्वाब हैं, और हर कबीले का अलग दस्तूर और कानून है। खुद ही बताइए, औस खान की इस मुंतशिर औलाद को जालिम दुश्मन के खिलाफ आखिर कौन एक करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? आने वाली नस्लें हमें कैसे जानेंगी? भाई है ना हम लोग, हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। कौन बताएगा उन्हें? कौन? हम। हम बताएंगे उन्हें। उस्मान साहब, हमने उस नीले परचम तले सारी जिंदगी गुजारी, अब कैसे छोड़ सकते हैं हम उसको? ये परचम हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है। ये परचम हमारे दिफा और कयाम की अलामत है, और इसी के तले हम उठ खड़े हुए और दिफा करते रहे। अब फिर खड़े होने का वक्त है, और अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे। ये जिहाद का वक्त है और ये फतुहात का वक्त है। और अब मेरा आप सबसे सवाल है, आलम इस्लाम को किस चीज ने तबाह किया? इंतशार ने, इख्तिलाफ ने, ना इत्तेफाकी ने और ना इंसाफी ने। इसलिए यह ख्वाहिश है मेरी कि सारे कबाइल को एक ही परचम तले इकट्ठा किया जाए। ये हिलाली परचम इतना अजीम है कि इसकी रोशनी पूरे जहान को रोशन करेगी। हम सारे कबाइल को इकट्ठा करके अजीम रियासत कायम करेंगे, और वो रियासत सिर्फ काइयों की रियासत नहीं होगी,
सारे तुर्कों की रियासत होगी, इस्लाम की रियासत होगी, गुरबा की रियासत होगी। इस हिलाल के नीचे सारे बर्रे आजम और हमारी कौमें अमान पाएंगी। बहुत खूब उस्मान साहब। आपने सही सोचा, ख्याल अच्छा है आपका, लेकिन उस्मान साहब अपने ख्वाबों के बारे में किसी से मशवरा नहीं लेंगे तो मायूसी होगी आपको। अब अगर आप हमें अपने ख्वाबों में शरीक नहीं करेंगे, ना तो रियासत बना पाएंगे और ना ही फतह हासिल कर सकेंगे। दुनिया व आखिरत में मुझे माफ कीजिएगा। हक और सच कहने वाले जब तक आप जैसे बहादुर मेरे साथ हैं, अल्लाह के हुक्म से कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। भाईजान, आपके अजीम ख्यालात ने मेरा दिल रोशन कर दिया। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मेरे अर्तुरुल गाजी को तुमने मायूस नहीं किया। उस्मान साहब, शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब, शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। अगर दोबारा कभी आप लोगों को मेरे किसी फैसले पर फिक्र लाहक हुई तो किसी को कहने से हिचकिचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे इन खैमों में अक्ल और दानाई के साथ हर मसला हल होना चाहिए। बमसे साहब, तुम बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो। आप ये बिल्कुल मुनासिब है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। मैं इतने कम में नहीं दे सकता। मैं तो बस 2 अशर्फियां दूंगा। मेरे पास इससे ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं है भाई। तो बताओ, बाज़ंतीनियों की सबसे खूबसूरत लड़की कहाँ रहती है? एनागोल में। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है? ये कौन लोग चलो आए आओ हैं? देखते हैं देखते हैं। और रोम का सबसे अजीम कमांडर कहाँ रहता है?
एनागुल में। टैगफूर निकोला के लिए। दो सिपाही आ रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, बात करने दो मुझे इनसे। बजाओ बजाओ, क्यों गए? बजाओ और बजाओ। बहादुर कमांडर को खुश आमदीद। आने में इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से इंतजार हो रहा है? ओह, तो ये वो लोग हैं जिनका काफी देर से निकोला साहब इंतजार कर रहे थे। अरे वाह वाह वाह, जादू क्या है? जादू दिखाया है। शाबाश शाबाश, वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, लाजवाब। अरे मजा आ गया भाई। कैसे कर रहा है ये इसने कैसे किया? क्या ये सच में सोना है? क्या 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 बात है? हम यहाँ अपनी आवाज का जादू जगाने आए हैं और हमारे आलात सोने के हैं जनाब। इतनी ताखीर करने के बाद अब आप हमें अपना फन दिखाइए। मेरे मोअज़्ज़ज़ कमांडर, अपनी महबूबा का नाम बताइए। हेलेना। 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 ओह, तो ये अब हम सबको गाना भी सुनाएंगे। चलो सुनते हैं। हेलेना, हेलेना, आ जाना, तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, ये तू जाने ना। हेलेना, हेलेना, सुन तो ले, हो गया मैं तेरा। हेलेना, हेलेना, तू कहाँ जिंदगी में तू जो मिली, मुझे खुशी मिली। तेरी आंखों ही में मुझको मेरी जिंदगी मिली। जान तू क्यों जानना, बात को क्यों मानना। मैं आप लोगों का गाना जरूर सुनूंगा, तशरीफ लाइए। कितना अच्छा तमाशा दिखाया है इन्होंने। ये कले के बहादुर सिपाहियों के लिए वाकई कमाल। एक तोहफा था। ये तो दिल से खुश आमदीद कहना चाहिए। बहुत अच्छे। फिर से आना, तुम्हें फिर हमें खुश करना, हम फिर तुम्हारा गाना। आज का जश्न मुबारक हो आप सबको। शाबाश, बहुत अच्छे। एक बार ये गाना सुनाना। वाह वाह। लगता है तुम लोग किले में रास्ता भूल गए हो। यकीनन हमें कोई रास्ता दिखाएगा। उन्होंने मौसीकारों के लिए कमरा तैयार किया है। अपने कमरे में रात को तुम लोग इंतजार करना, जुल्फिकार आकर तुम लोगों को ले जाएगा। बुरहान, हाँ, देखो गले के अंदर उस्मान साहब की जासूस एक लड़की है। रुक जाओ यहीं पर तुम। रुक जाओ, मैं हूं बायोजा। बायोजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम लोगों को मेरी जरूरत होगी। चुप रहना तुम।
अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहे थे? खुश आमदीद। अगर तुम साउची साहब के बेटे ना होते ना, तो यही इसी वक्त कत्ल कर देता। लेकिन मैं... खामोश। शुक्र करो हमने तुम्हारी जान बख्श दी। अब हमें आगे क्या करना है, जल्दी बताओ। मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ इस दीवार से नीचे फेंक दूं। लेकिन बुरहान। खामोश, बिल्कुल। हम इसके साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। उस्मान साहब के भाई के बेटे हो तुम। हम इसकी हिफाजत करेंगे। चलो यहाँ से। हकीकत में मैं आपकी सलाहियत का मोतरिफ हूं जनाब। हम एक अजीम पापाए आजम के साथ बड़े हुए हैं। उसके मुकद्दस हाथ हमें हर हुलिये में उतार सकते हैं। लेकिन अगर हम बमसी की छुपाई हुई दस्तावेजात तक नहीं पहुंच सके तो वो अपने मुकद्दस हाथों से हमारी जान ले लेगा। कबीले में डेविड उसका ताक़ुब कर रहा है। वो बस बामसी की गर्दन तक पहुंचने ही वाला है। हमारे उस हमले के बाद बामसी ने अपनी कुव्वत खो दी है और अब वो लड़ने के काबिल नहीं है जनाब। हाँ, हम एक मंसूबा बनाकर अगर जरूरत पड़े तो उसको कबीले से बाहर निकाल लेंगे। इदरीस को बता दो कि इलाज के बहाने से वो उसके और करीब जाए और एक नेवले की तरह उस सांप को मारने के लिए तैयार रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने की खुशी हुई। तशरीफ रखें धुंधार जी बैठिए साहब। जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुलेमान, धुंधार साहब के लिए कुछ खाने और पीने को मंगवाओ। अभी लाया। नहीं नहीं, रुक जाइए मलिक साहब, मैं तो बस तिजारत के बारे में बात करने आया हूं। ठीक है। तुमने सामान इकट्ठा कर लिया और क्या काफिला रवाना हो गया है? बताइए मुझे। धुंधार साहब, जब बात की जाए तिजारत की तो आपको कुछ और नजर ही नहीं आता। माशाल्लाह। अगर मुझे पता होता कि सोत में आप जैसा ताजिर भी है तो अपना सारा सामान कई सालों पहले यहीं लेकर आ जाता जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न आने से देर से आना भी बेहतर है। आज से सोत तिजारत का मरकज होगा। इंशाअल्लाह। बहुत जल्द हम दूसरे मुल्कों को भी सामान भेजेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं आपके लिए शरबत लाता हूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये क्या है? आपका हिस्सा है धुंधार साहब। अभी तो अपना पसीना भी नहीं बहाया, हिस्सा कैसे ले लें? ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन हमारे इरादे वाज़ेह हैं। अगर हम कोई काम की नियत करते हैं तो फिर ये समझे कि बस वो काम शुरू हो गया है। अगर कोई ताजिर काम शुरू करने से पहले सोना निकालता है और उसके मकासद बहुत बड़े हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है। बताओ मुझे, क्या इरादे हैं तुम्हारे?
ये ताजिर किसी ऐसे दोस्त की तलाश में है जो उसका मददगार हो और जो शेरों के गौल में सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दे सके, है ना दुंदार साहब? यकीनन हमने उस्मान साहब के साथ मुआहिदा किया है। अगर उस्मान साहब को अल्लाह न करे कुछ हो जाता है तो इस सरजमीन में हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसीलिए मेरे वालिद मलिक साहब चाहते हैं कि आप दोस्ती की निशानी के तौर पर यह कबूल करें। बहुत शुक्रिया। तुम एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए आदमी हो। अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसा आदमी होता तो मैं सबको जेर कर लेता। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह मेरे सरदार। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। काफिला रवाना हो जाए तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। सामान दूर दराज इलाकों में कैसे भेजना है बाद में बात करेंगे। ठीक है जनाब। अल्लाह के अमान में रहिए दुंदार साहब। दोस्त के भेस में एक भेड़िया है ये। अगर हम इसको मजीद कुरे दें तो इसके अंदर से भेड़िया बाहर निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? सही कह रहे हो भाई। इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है खातून। हमारा बहादुर शिकार पर गया है, वो वहीं सो जाएगा। वो कहाँ है? जाने किस हाल में होगा? वो जरूर आएगा, जरूर। वो अपना शिकार छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा होता है। परेशान ना हो। बाय सुंगर। अपने 2 ऐसे सिपाहियों को भेजो जो सुराग लगाना जानते हो। पायहोजा मिले तो उसे साथ लेकर आए। जो हुक्म सरदार। अब खाना खा लो, आ जाएगा।